आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उगते सूरज के साथ शुरू हो चुका है खबरों का नया सफर, जहां हर पल बदलती तस्वीर पर है हमारी नजर और हर बड़ी हलचल की सबसे पहले आपको खबर। आज की सुबह लेकर आई है देश दुनिया की कई बड़ी खबरें। कहीं सियासत के गलियारों में नई हलचल है तो कहीं फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं मौसम अपना रंग बदल रहा है तो कहीं कोई घटना बन रही है पूरे दिन की सबसे बड़ी चर्चा। आपके दिन की शुरुआत होगी उन खबरों के साथ जो आपके लिए है सबसे जरूरी, क्योंकि खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, खबर होती है बदलाव की आहट और आने वाले कल का संकेत और समय की सबसे सटीक तस्वीर। देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर हर खास अपडेट तक हम पहुंचाएंगे हर खबर आप तक सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का सुपरफास्ट सफर। और उससे पहले आप सभी दर्शकों को सी न्यूज भारत के पूरे परिवार की ओर से आज रक्षाबंधन के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन 10 बड़ी खबरों का सिलसिला। अमरनाथ यात्रा 2024 को ट्रैक की मरम्मत और जरूरी रखरखाव के चलते 9 अगस्त से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए फैसला लिया गया है। इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिवसीय पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज समापन होगा। यात्रा का समापन पवित्र छड़ी मुबारक के पूजन और आगमन के साथ किया जाएगा। यात्रा अनंतनाग जिले के चंदनवाड़ी और गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग से शुरू हुई थी। आज 28 अगस्त शुक्रवार को देश भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा भारत में क्षितिज के नीचे रहेगा। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में इसका असर सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने की रस्म ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लोग सामान्य तरीके से त्योहार मना सकते हैं। चिटाही धाम में आज से स्वर्गीय पूना महतो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह है। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों के बीच मुकाबले देखने को मिलेंगे। आयोजन में विजेता टीम को 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और स्थानीय स्तर पर इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन का पर्व आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। ऐसे में बैंक से जुड़ा जरूरी काम है तो शाखा जाने से पहले छुट्टी की स्थिति जरूर जांच लें। मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आज से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह आयोजित होगा। इसमें हॉकी, फुटबॉल, कराटे और बास्केटबॉल समेत कई खेल प्रतियोगिताएं होंगी। आज श्रद्धांजलि सभा के साथ हॉकी ड्रिबल, फुटबॉल ड्रिबल और स्किपिंग रोप का आयोजन होगा। वहीं 29 अगस्त को हॉकी शपथ, माल्यार्पण और 14 वर्ष तक के बालकों की हॉकी प्रतियोगिता कराई जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर गांव अटाली में आज हरियाणा स्टाइल कबड्डी और दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्म चौधरी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1,11,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। सेक्टर 121 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की झूलन यात्रा का दूसरा दिन उत्साह के साथ मनाया गया। बारिश के कारण मंदिर में भक्तों की संख्या कम रही और करीब 100 से 200 श्रद्धालु ही मौजूद रहे। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद भाल ने बताया कि भगवान के झूले को हर दिन नए फूलों से सजाया जाता है। झूलन यात्रा का आयोजन आज तक चलेगा। शाम 7 बजे झूला झुलाने की शुरुआत हुई और 7:30 बजे मंगलमय आरती के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। डिजिटल मीडिया एसोसिएशन चौपाल नेरवा कुपवी देहा की ओर से आज सिविल अस्पताल नेरवा में छठा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देंगे। कई तरह की स्वास्थ्य जांच और जरूरतमंद मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर निःशुल्क दवाइयां भी दी जाएंगी। दूरदराज से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए नेरवा से सभी बसें शाम 5 बजे के बाद रवाना होंगी, ताकि मरीज जांच के बाद आसानी से अपने घर लौट सके।
बेगूसराय जिले में आज से 30 नवंबर तक एनीमिया मुक्त भारत और गैर संचारी रोग महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी को लेकर मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में सीएचओ और एएनएम के लिए 1 दिवसीय विशेष उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामप्रीत राम ने की। हिमाचल प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली के बीच मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। अपनी तेज रफ्तार सुबह में से कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहां बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, ये उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष की मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है, कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया को दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1600 में मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया था। आज ही के दिन सन 1845 में प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण छापा गया था। आज ही के दिन सन 1896 में प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1904 में कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन किया गया था। आज ही के दिन सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। रक्षाबंधन पर फिटनेस टिप्स। खाली पेट मिठाई खाने से बचें। रक्षाबंधन पर घर में मिठाइयों की खुशबू और भाई बहन के बीच मिठास भरी रस्में त्योहार की खुशी को और बढ़ा देती हैं। लेकिन फिटनेस और ब्लड शुगर का ध्यान रखने वाले लोगों के लिए जानना भी जरूरी है कि सुबह खाली पेट मिठाई खाने की आदत शरीर पर किस तरह असर डाल सकती है। खाली पेट मिठाई खाना हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी तौर पर नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। इसका असर व्यक्ति की इंसुलिन संवेदनशीलता, खाने की मात्रा और स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए रक्षाबंधन पर मिठाई का आनंद लेते समय कुछ आसान फिटनेस टिप्स अपनाकर स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखा जा सकता है। मिठाई से पहले हल्का और पौष्टिक नाश्ता लें, जिसमें प्रोटीन और फाइबर हो। एक साथ कई मिठाइयां खाने के बजाय थोड़ी मात्रा में अपनी पसंद की मिठाई लें। ज्यादा चाशनी या चीनी वाली मिठाइयों की जगह कम मीठे विकल्प चुनें। मिठाई खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक करें। डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने वाली खाली पेट मिठाई खाने से बचें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।